जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो है डाइस टॉपिक अपना स्टार्ट किया था और डाइस की जो है हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये जो क्लास है हमारी डाइस की चौथी क्लास है जिसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इन 3 क्लासों में हमने जो है अभी तक क्या क्या सीख लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि डाइस में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें पहला टाइप जो हमने देखा था वो हमने देखा था वन डाइस, यानी जब पासे की हमें क्या होती है, एक स्थिति दी जाती है। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि जब पासे की एक स्थिति दी जाती थी तो हम देखते थे कि पासा हमारा सामान्य है या फिर मानक है। अगर मानक है तो विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। अगर सामान्य है तो निकटवर्ती सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद देखिए हमने दूसरा टाइप इसमें डिस्कस किया जिसमें हमें जो है पासे की टू डाइस दी जाती थी, एक ही पासे की दो स्थितियां हमें दी जाती थी। अब देखिए, ये जो दो स्थितियों वाला पासा था इसमें भी हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। पहला टाइप हमारा वो बनता था जिसमें 1 नंबर क्या होता था, कॉमन होता था। ठीक है, 1 नंबर कॉमन होता था, यानी कोई एक नंबर हो जो होता था वो कॉमन होता था। दूसरा जिसमें जो है 2 नंबर कॉमन होते थे, यानी 2 नंबर कॉमन डाइस। ठीक है, 2 नंबर कॉमन। और तीसरा तीसरा वो डाइस था जिसमें हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता था, यानी नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन वाला केस। तो जब 1 नंबर कॉमन होता था तो हम देखते थे कि जो नंबर कॉमन होता है उसी नंबर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। और उसके बाद जब हमने जो है 2 नंबर कॉमन वाला डाइस किया तो उसमें हमने देखा कि जो 2 नंबर कॉमन होते थे वो आपस में कट जाते थे और जो बच जाते थे वही हमारे एक दूसरे के क्या होते थे, विपरीत हो जाते थे। और तीसरा पासा जो तीसरा टाइप था इसमें नो कॉमन का वाला, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हम ये देखते थे कि पासा हमारा सामान्य है या फिर मानक है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में हमने तीसरा टाइप देखा, मोर देन टू डाइस, यानी जब हमें पासे की एक दो से अधिक स्थितियां दी जाती थी। मोर देन टू डाइस, जब पासे की हमें दो से अधिक स्थितियां दी जाती थी, यानी 3 भी दी जा सकती हैं, 4, 5, 6 कितनी भी दी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी लास्ट क्लास जो तीसरी क्लास थी हमारी उसमें हमने कुछ ओपन फिगर के भी क्वेश्चन किए थे, ओपन डाइस के। ठीक है, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, उसके भी कुछ क्वेश्चन जो है हमने पिछली क्लास में अपनी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन हमने आपको बताया था कि अभी जो हमारा ओपन डाइस है ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसी टाइप 4 को ही जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर भी हम ओपन डाइस की वो सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारी तीसरी क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हैं। बाकी आपको सारी जो है क्लासेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ओपन डाइस की फिगर हमारे सामने दी गई हैं और हमारे सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं कि इस डाइस को फोल्ड करने पर कौन सा डाइस हमारा जो है वो बनाया जा सकता है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ओपन डाइस में जो है हम अपोजिट सरफेस का पता कैसे लगाते हैं, यानी विपरीत सतह का जो है पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ हमने बताया था कि हर अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरी। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक का विपरीत, तो एक का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 का विपरीत 3 छोड़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 आपस में विपरीत हो जाएंगे, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। अब बचा 3 और 6, तो 3 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 का 5 छोड़ के 6 विपरीत हो जाएगा। तो 3 और 6 आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा डाइस इसमें से बनाया जा सकता है। तो देखिए, हमने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी पासे में कोई भी दो विपरीत सतह नहीं कभी एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ कभी छिपेंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ हम अपने ऑप्शन जो है एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस पासे में जो है दोनों विपरीत सतह एक साथ आई हुई हैं। तो देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखें तो इसमें देखिए 5 और 2 एक साथ आ गए हैं, जबकि 5 और 2 क्या है, हमारे विपरीत हैं जो कि कभी नहीं आ सकते एक साथ, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, देखिए 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पर हमारे एक साथ आ गए हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें ये दिक्कत है कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2, 6, 1, यहाँ से 2 आया है, यहाँ से 6 आया,
यहाँ से एक आया। ठीक है, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया 4। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, तो इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अपोजिट सरफेस का पता लगाना। तो यहाँ पर देखें तो एट द रेट का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट छोड़ के परसेंट, तो एट द रेट का अपोजिट हो गया परसेंट, और परसेंट का अपोजिट एट द रेट। उसके बाद कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंट छोड़ के डॉलर, यानी कॉपीराइट का अपोजिट परसेंट छोड़ के डॉलर हो जाएगा, और डॉलर का कॉपीराइट। अब बचा क्या, हैज और ट्रायंगल, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो गए। हैज का विपरीत क्या हो गया, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का विपरीत हैज। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है डाइस हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि कोई भी दो विपरीत सतह नहीं एक साथ दिखेंगी, नहीं एक साथ छिपेंगी। तो पहले में क्या दिक्कत है, पहले में देखिए डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरे में परसेंट और एट द रेट एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तीसरे में क्या दिक्कत है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है। चौथे में क्या दिक्कत है भाई, चौथे में देखिए हैज और ट्रायंगल एक साथ आ गए, जबकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। इसलिए ये तीसरा वाला हमारा जो है डाइस ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल, कॉपीराइट और परसेंट आया है, तो ट्रायंगल, कॉपीराइट और परसेंट। ठीक है, यहाँ भी कोई दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, यहाँ पर हमें जो है एक ओपन डाइस दी गई है, फिर से हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा डाइस इसमें से जो है बनाया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम अपोजिट सरफेस का पता लगाएं, तो देखिए यहाँ जो है इस ब्लैंक का अपोजिट ये वाली ब्लैंक होगी। ठीक है, इस ब्लैंक का अपोजिट ये वाली ब्लैंक होगी, तो यहाँ पर ब्लैंक का अपोजिट क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। ठीक है, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो गया, और ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट बी, और बी का अपोजिट ए हो जाएगा, और इस वाली ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये वाली ब्लैंक सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लैंक सरफेस के अपोजिट हो गई दूसरी वाली ब्लैंक सरफेस। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि कोई भी दो विपरीत ना ही किसी पासे में एक साथ आएंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी। तो देखिए पहले पासे में क्या है, पहले पासे में देखिए हमने देखा कि ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरे पासे में क्या है, दूसरे पासे में देखिए ए और बी दोनों एक साथ छिप गए, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। दोनों विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में क्या है, ए आया है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए आया है, बी नहीं आया है, और यहाँ पर दो ब्लैंक सरफेस के अपोजिट दो ब्लैंक सरफेस ही हैं, तो यहाँ पर ये दो ब्लैंक सरफेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे में देखिए ए और बी फिर से एक साथ आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए 3 क्वेश्चन हमारे ओपन डाइस के। अब हम दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों अगले 3 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं ओपन डाइस के। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें हम दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट टाइप की फिगर दी गई है ओपन डाइस की, और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट सरफेस का पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपोजिट सरफेस एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी अल्टरनेट सरफेस एम का अपोजिट ओ हो जाएगा, और P का अपोजिट R हो जाएगा। तो यहाँ से P का अपोजिट क्या हो गया, R हो गया, R का P हो गया। अब बचा क्या, N और Q। ठीक है, N और Q, तो N और Q क्या हो जाएंगे, वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बनाया जा सकता है। तो फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई दो विपरीत सतह एक साथ तो नहीं आई हैं। देखिए पहले ऑप्शन में N और Q एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए हैं, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन में R और P एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक साथ आ गए, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या है, M और O एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, MNP, MN और P, यहाँ कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई हैं। तो ये तो कुछ हमारा पिछले टाइप का ही जैसा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ भी हमें एक ओपन डाइस की फिगर दी गई है, और ये भी फिगर जो है फोल्ड होकर एक डाइस का ही शेप लेगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा डाइस जो है इसमें से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस का पता लगाते हैं। तो देखिए ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, और ई का अपोजिट ए हो गया। फिर सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा, और डी का अपोजिट सी हो जाएगा। ठीक है, सी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट सी। अब बचा ये बी, तो बी का अपोजिट अब कौन सा होगा। तो देखिए बी के अपोजिट ये जो 4 ट्रायंगल आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल मिलकर एक जो है सरफेस बनाएंगे। ठीक है, वो एक सरफेस बनाएंगे, और वो सरफेस कुछ इस प्रकार से होगी।
ये वाली सरफेस। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये नंबर सारे क्या होंगे, इसी सरफेस में आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सरफेस हो गई बी के अपोजिट वाली। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा डाइस जो है हमारा बनाया जा सकता है। तो देखिए पहले में देखते हैं, तो पहले में ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पर एक साथ आ गए हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। दूसरे में देखिए ए और बी, अब देखिए यहाँ पर बी के अपोजिट ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस इसके साथ आ गई है, तो अब ये भी हमारा ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ए बी डी, देखिए ए, यहाँ से ए, बी और ये डी, यानी कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, देखिए सी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ आ गए हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही होगा। ठीक है, अब बात आती है, देखिए यहाँ पर हमने दो टाइप के ऑप्शन लिए हैं, पहला ये और दूसरा ये वाले ऑप्शन, क्योंकि किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये ऑप्शन मिल सकते हैं और किस्मत अगर खराब हुई तो ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो ये तो इजी थे हमारे बच्चों वाले, जो कि हम देखते ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये ऑप्शन जो है अगर आपको एग्जाम में मिल गए तब आप क्या करेंगे, देखिए इन ऑप्शन की खास बात क्या है। इन ऑप्शन की खास बात ये है, देखिए यहाँ पर ए आया है, डी आया है और ये वाली सरफेस आई है, यानी यहाँ ए आया है, डी आया है और ये वाली सरफेस आई है, यानी कोई भी दो विपरीत सतह इसमें एक साथ नहीं आई है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सी ई और ये वाली सरफेस आई है, तो सी और ई और इसके बाद ये वाली सरफेस आई है, यानी यहाँ पर भी कोई दो विपरीत सतह एक साथ रिपीट नहीं हुई है। तीसरे में ई डी और ये वाली सरफेस, तो ई डी और ये वाली सरफेस आ गई। चौथे में डी ए और ये वाली सरफेस, तो डी ए और ये वाली सरफेस, यानी दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रोटेशन मेथड से। ठीक है, रोटेशन मेथड से कैसे, देखिए ये जो चार ट्रायंगल अगर आपको दिख रहे हैं, इनकी अगर हम रोटेशन चेक करें तो इनकी रोटेशन जो है वो 1 2 3 4 कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। देखिए 1 2 3 4 ये है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ये रोटेशन क्लॉकवाइज ना होकर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, क्लॉकवाइज ना होकर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, चलिए हम इसका रीजन भी अभी बताएंगे। अब देखिए ये जब फिगर फोल्ड होगा तो ये फिगर अंदर की तरफ फोल्ड होगा ऐसे। ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ये कभी भी बाहर की तरफ फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो नंबर लिखे हैं ये इस सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे हैं, और अगर इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसके जो पीछे सरफेस है वो क्या है, ब्लैंक है, सादी है। तो जब इसको बाहर की तरफ बंद करेंगे तो ये नंबर जो है वो छिप जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे, इसलिए ये जो फिगर है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों जब फिगर हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी उसके बाद 1 2 3 4 कहीं इसके पीछे चले जाएंगे बी के। तो अब जब पासे को हम उठाकर ऐसे सामने की तरफ देखेंगे ये नंबर वाली सरफेस, तो ये नंबर वाली सरफेस हमें क्लॉकवाइज ना दिखकर क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिकल जो है घर पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वही डाइस सही हो जाएगा जिसमें क्या होगा, ये रोटेशन क्लॉकवाइज ना होकर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो पहले में देखते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, यहाँ भी 1 2 3 4 क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। दूसरे में क्या है, यहाँ भी 1 2 3 4 क्या है, रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज ही है और यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा गलत हो गया, जबकि होनी क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, यहाँ भी 1 2 3 4 रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी हमारा फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। अब चौथे में देखते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ अगर 1 2 3 4 की रोटेशन देखें तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मिले और ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हो कि उसमें से एक भी ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट ना हो रहा हो, तब वहां पर हम ये रोटेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर रोटेशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है तो इसको फोल्ड करने पर जो हमारा डाइस बनेगा उसमें ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, यहाँ पर भी हमें एक ओपन डाइस दी गई है। अब यहाँ पर हम विपरीत सरफेस का पता लगाएं, तो देखिए इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाली ब्लैंक होगी और इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाली ब्लैंक होगी, यानी ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक ही है। ठीक है, दोनों ब्लैंक का अपोजिट क्या है, ब्लैंक है। और ये जो ए है बचा, ये ए बचा, इसके अपोजिट कौन सी सरफेस आ जाएगी, तो ए का अपोजिट ये जो चार ट्रायंगल हमारे, यही हमारे क्या हो जाएंगे, ए के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इस डाइस को फोल्ड किया जाएगा तो यहाँ पर दो जो ट्रायंगल हैं हमारे वो कलर्ड हैं और दो जो है ट्रायंगल हमारे वो ब्लैंक हैं।
तो ये जब फिगर फोल्ड होगी तो ये जो कलर्ड वाली सरफेस है हमारी, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगी। ठीक, ऐसे ये फिगर जो है बनेगी और ये कुछ आमने सामने आप जो है अपने आएंगी। यहाँ पर ये कलर्ड और इसके सामने ये वाली कलर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये फोल्ड होके इस टाइप का फिगर जो है हमारा बनेगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन जो है बनाया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले जिस फिगर में ये वाला हमारा ऑप्शन है वही फिगर हमारा जो है सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या हैं, दोनों एक साथ मिल गए एक ही में। ठीक है, अगर इसको हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो ये दोनों क्या है, आपस में मिले हुए हैं, जबकि हमें पता है ये आपस में नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा दोस्तों देखें अगर, तो ये फिगर देखिए, अब यहाँ पर ये वाली सरफेस आ गई है और इन दोनों में से कोई दो सरफेस यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो ये फिगर हमारा क्या है, सही है। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए ए का अपोजिट ये वाली सरफेस है और ए और ये सरफेस दोनों एक साथ आए हुई हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरे में देखिए ए और ये वाली सरफेस दोनों क्या हो गए, एक साथ छिप गए, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं छिपेंगी, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन हमने ओपन डाइस के यहाँ पर डिस्कस किए, जो कि सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। अब इसमें कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे सामने अगले 3 क्वेश्चन हैं ओपन डाइस के ही। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस का पता लगाएंगे। तो ए का अपोजिट ई हो जाएगा, तो ए का अपोजिट ई का अपोजिट ए, बी का अपोजिट डी, बी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट बी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बच गया सी, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी का अपोजिट ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हमें दिख रहे हैं चारों तरफ, यही मिलकर क्या करेंगे, एक सरफेस का बना लेंगे। ठीक है, तो ये सरफेस बनाएंगे तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, 1 4 3 2। ठीक है, तो ये हो गया सी का अपोजिट। अब दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए और सी आया है, ए आया है, सी आया है और साथ में ये सरफेस आई है, तो ये सरफेस साथ में आ नहीं सकती, हमें पता है। और दूसरी बात ये दोस्तों, सरफेस जो है वो गलत भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्क्वायर मिलकर एक स्क्वायर शेप ही बनाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये एक ट्राइंगल बनाए हुए हैं, ट्राइंगल मिलकर जो है इन्होंने सरफेस बनाया है, तो ये हमारा तो ऐसे ही गलत है। दूसरा देखते हैं, तो बी सी यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये ट्राइंगल बने हुए हैं, तो ये भी हमारा जो है गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ए आया है, बी आया है, ए यहाँ से, बी यहाँ से, और साथ में जो है ये वाली सरफेस आई हुई है, तो ए बी और ये वाली सरफेस ये है तो सही। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे चौथा ऑप्शन, तो देखिए ए और डी, ए यहाँ से आया, डी यहाँ से आया और साथ में ये सरफेस, तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन बन रहे हैं। तो जब दो ऑप्शन बन रहे हैं तो हमने क्या बताया आपसे, रोटेशन मेथड अब चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम 1 2 3 4 की रोटेशन देखें तो कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 2 3 4 की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो ये जब फिगर फोल्ड होगा तो ये 1 2 3 4 हमारे क्या दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में दिखेंगे। तो देखिए किसमें ये 1 2 3 4 जो है घड़ी की विपरीत दिशा में हमें दिख रहे हैं, तो इस वाले फिगर में 1 2 3 4 जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए ओपन डाइस हमारी कुछ है, जिसमें हमने देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि ओपन डाइस में हर अल्टरनेट सरफेस क्या होती थी, एक दूसरे का विपरीत होता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कोई अल्टरनेट सरफेस ही नहीं है, यहाँ पर तो दो दो सरफेस जो है मिली हुई है आपस में। अब हम अल्टरनेट सरफेस का पता कैसे लगाएं, है ना। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन डाइस का। अब यहाँ पर हम अपोजिट सरफेस का पता कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम जिस मेथड से अपोजिट सरफेस का पता लगाते हैं उसको हम बोलते हैं जेड मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, जेड मेथड या फिर जी मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको जो है जेड बनाना है, जैसे ऐसे जेड बन सकता है, या ऐसे बना दीजिए, या ऐसे बना दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, आपको जेड का आकार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले जो नंबर होंगे, यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, ये कॉर्नर वाले क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम जेड बनाएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर कॉर्नर क्या है, एक ये और ये एक ये, यानी 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 4 तो आ गया। अब 2 में देखते हैं, तो 2 में कैसे फिगर बनेगा, तो 2 में हमारा कुछ ऐसे जेड बनेगा। तो यहाँ पर ये आ गया
और ये कॉर्नर वाला, यानी 2 और 5 क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, 3 और 6। तो 3 और 6 ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये वाले कॉर्नर वाला हो गया और ये कॉर्नर वाला, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है जेड मेथड का यूज करेंगे इस टाइप के फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कॉर्नर वाले होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत। अब मेन काम तो यहाँ था हमारा अपोजिट सरफेस का पता लगाना। अब हमें अपोजिट सरफेस पता लग गई, अब हम आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या आया, 5, 3 का अपोजिट क्या आया, 6, और 4 का अपोजिट क्या आया, 1, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर। तो ये कुछ नया टाइप का फिगर था हमारा, जिसको हमने देखा कि ये कैसे सॉल्व होता है जेड मेथड से। यानी आपको जेड का आकार बनाना है, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर जो कॉर्नर वाले नंबर होंगे वही क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पर भी अगर हम देखें अपोजिट सरफेस कौन कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए हम इसको जेड बनाएंगे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यानी एट द रेट का अपोजिट क्या हो गया, परसेंट। तो एट द रेट का अपोजिट हो गया परसेंट। दूसरा देखते हैं, तो अब देखें ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल में जब हम जेड बनाएंगे इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यानी ये कॉर्नर हो गया और ये वाला कॉर्नर। तो ट्राइंगल का अपोजिट हैज आ गया, ट्राइंगल का अपोजिट हैज आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, डॉलर और ये सर्कल। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा डाइस जो है इसको फोल्ड करके बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर तो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए डॉलर, एट द रेट और सर्किल, तो डॉलर और सर्किल एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ कभी नहीं आएंगे। दूसरा ट्राइंगल एट द रेट परसेंट, तो ट्राइंगल एट द रेट परसेंट, एट द रेट परसेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी कभी एक साथ नहीं आएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, ट्राइंगल एट द रेट सर्कल, तो यहाँ ट्राइंगल एट द रेट सर्कल, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, कोई भी दो विपरीत सतह हमारी एक साथ नहीं आई है। तीसरे चौथे में देखते हैं ट्राइंगल हैज, तो ट्राइंगल हैज एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी एक साथ हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन दोस्तों हो गए हमारे ओपन डाइस के। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था हम सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे एग्जाम में बन सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे सामने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये आपको कलर के नाम दिए गए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और व्हाइट, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाइट का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विपरीत सतह का पता लगाएंगे। तो देखिए ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ग्रीन का अपोजिट ऑरेंज। अब देखिए अल्टरनेट सरफेस से तो हमें एक ही का विपरीत पता चला, ग्रीन का ऑरेंज। अब ये जो बचे हैं रेड, ब्लू और येलो और व्हाइट, इनको कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इसको हम जेड मेथड से अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम जेड बनाएंगे ऐसे। तो ये आ गया लास्ट पॉइंट और ये वाला। तो रेड का अपोजिट क्या हो गया, येलो, तो रेड का अपोजिट हो गया येलो। और बचा क्या, ब्लू, ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट, तो ये ऐसे बन जाएगा, ब्लू का अपोजिट व्हाइट, तो ब्लू का अपोजिट हो गया व्हाइट। पूछा किसका है, व्हाइट का, तो व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्टरनेट और जेड मेथड दोनों यहाँ पर का यूज हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक ओपन फिगर दी गई है और आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं कि कौन कौन से इसमें सही हैं। इसमें एक से ज्यादा जो है ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले विपरीत सतह का पता लगाते हैं। तो देखिए इस ब्लैंक का अपोजिट ये वाली ब्लैंक हो गई, तो ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, और इस ब्लैंक का अपोजिट ये वाली ब्लैंक हो गई, इस ब्लैंक का ये ब्लैंक अपोजिट हो गया। और बचा स्टार, तो स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये चारों ट्रायंगल, ठीक है। तो स्टार का अपोजिट चारों ट्रायंगल मिलकर एक सरफेस बना लेंगे। क्या है, ट्रायंगल हैं, तो ये इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस इंटू इक्वल, ये हो जाएगी स्टार की अपोजिट सरफेस। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन स्टार आया है और ये दो ब्लैंक सरफेस आई हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार आ गया और ये दो ब्लैंक सरफेस आ गई, या फिर ये दो ब्लैंक सरफेस आ गई। तो ये फिगर हमारा बनाया जा सकता है, यानी ये फिगर हमारा सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरे में क्या है, हमारी ये वाली सरफेस आई है और उसके अलावा ये दो ब्लैंक सरफेस आई हैं, इन दोनों में से, ठीक है, कोई एक। तो अब यहाँ पर देखिए रोटेशन इसकी क्या सही है। देखिए रोटेशन क्या होगी इसकी, ये देखिए अगर प्लस, इक्वल, मल्टीप्लाई और माइनस, इनकी अगर हम रोटेशन चेक करें तो क्या है, क्लॉकवाइज। तो प्लस प्लस इक्वल इंटू माइनस, इसकी जो है रोटेशन हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए। तो देखिए प्लस इक्वल इंटू माइनस, प्लस इक्वल इंटू माइनस, यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसका मतलब ये हमारा सही होगा फिगर, ठीक है। दूसरे में ये तो गलत हो गया क्योंकि स्टार और ये दोनों एक दूसरे के साथ आ गए।
तो ये तो गलत हो गया। चौथे में क्या है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए और बी जो है वो ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब यहाँ भी हमें एक ओपन डाइस दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विपरीत सतह का पता लगाते हैं। तो इस ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक हो गई, और इस वाली पॉइंट वाली अपोजिट का सरफेस ये वाली ब्लैंक हो गई अपोजिट, ठीक है। तो ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो गया, और ये जो पॉइंट वाली सरफेस है इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो फिगर बचे, तो ये दो फिगर क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। ये जो फिगर हैं कलर्ड वाले, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब हमें जो है फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों देखें अगर हम, तो पहले ऑप्शन में ये वाला जो है पॉइंट वाली फिगर आ गई, यानी पॉइंट वाली फिगर आ गई, मान लिया हमने। अब यहाँ पर ये एक ब्लैंक सरफेस आई है, एक ये वाली सरफेस आई है, तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि एक यहाँ से ले लिया गया होगा और एक यहाँ से ले लिया गया होगा, ठीक है। तो ये फिगर हमारी सही हो सकती है। तो ये सारे फिगर दोस्तों हमारे पॉसिबिलिटी में आंसर आएंगे, ठीक है। तो यह हमारी फिगर जो है बन सकती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये वाली सरफेस आ गई है, यानी कि ये कलर्ड में से कोई एक सरफेस आई है, और उसके बाद दो ब्लैंक आ गए हैं। तो एक ब्लैंक ये हो सकता है और एक ब्लैंक ये हो सकता है, या दोनों हो सकता है ये वाले ब्लैंक हो, ठीक है। तो ये भी फिगर जो है हमारी वो सही हो सकती है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, देखिए पॉइंट आया है और ये वाली फिगर आई है, तो पॉइंट यहाँ से आ गया और इन दोनों में से कोई एक फिगर आ गई, और इन दोनों में से कोई एक फिगर आ गई, यानी ये भी फिगर हमारी सही है। इसका मतलब हमें लग रहा है चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अब ये डी ऑप्शन देखें, तो यहाँ पर ये वाली ब्लैंक और ये ब्लैंक में से कोई दो दो ब्लैंक यहाँ पर आ गई हैं, तो ये भी हमारा फिगर जो है सही होगा। यानी यहाँ पर ये चारों पॉसिबिलिटी हमारी सही है फिगर की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी सभी सही हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ओपन डाइस के काफ़ी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। जितने भी टाइप हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, हमने कोशिश की सारे जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको कराने की, ठीक है। तो क्लास दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो डाइस की 5वीं क्लास होगी और हमारी आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे इसका टाइप 5, जो कि हमारे लैंग्वेज बेस के क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।